सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि भाई हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या क्या कर सकता है। जैसे कि आज हम जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, मतलब हमारे जो जावा स्क्रिप्ट है वो HTML के कंटेंट को चेंज कर सकता है। जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल, जावा स्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट, जावा स्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट, मतलब कि भाई हमारा जो है स्टाइल भी चेंज कर सकता है, एलिमेंट को हाइड कर सकता है, शो कर सकता है गाइज। तो ये हमारा वर्क होता है जावा स्क्रिप्ट का। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे और इस पे सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने HTML लिख दिया गाइज। अब HTML के बाद क्या करेंगे, HTML के बाद हेड लिखेंगे गाइज। एंड हेड के अंदर गाइज हम देंगे, हेड के अंदर देंगे हम हमारा टाइटल। और टाइटल में क्या लिखते हैं गाइज, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट कैन जावा जावा स्क्रिप्ट डू, मतलब भाई हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या क्या कर सकता है गाइज, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इधर क्या है गाइज, हम अब हेड हेड के बाद हम दे देते हैं गाइज बॉडी। बॉडी दे दी गाइज। अब क्या करेंगे कि अब हमें बात करनी है कि भाई व्हाट कैन जावा स्क्रिप्ट डू, मतलब जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या क्या कर सकता है। तो वैसे तो गाइज बहुत सारी चीज़ें कर सकता है हमारा जावा स्क्रिप्ट हमारे वेब पेज पे। बट जो है हम 4 टॉपिक लेके चलेंगे कि भाई 4 टॉपिक कौन कौन से हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। तो जैसे कि पहला है कि जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है, कि जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, मतलब कि भाई अगर मैंने पैराग्राफ में कुछ लिख रखा है, अगर मुझे उसको चेंज करना हो तो हमारा जावा स्क्रिप्ट जो है वो चेंज कर सकता है। और सेकंड बात करेंगे गाइज, हमारा सेकंड बात करेंगे हम कि जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल्स, मतलब भाई अगर हमें फ़ॉन्ट चेंज करना हो या उसका कलर चेंज करना हो, टेक्स्ट कलर चेंज करना हो, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो, तो हम जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हैं गाइज़। और तीसरा बात कर लेते हैं कि गाइज़ की जैसे कि जावा स्क्रिप्ट कैन हाइड, हमारा जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है, हाइड कर सकता है हमारे HTML एलिमेंट्स को, कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो HTML एलिमेंट्स को हाइड कर सकता है। तो यहाँ पे कैन कर देते हैं गाइज, जावा स्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट्स। एंड जो फोर्थ टॉपिक बात करेंगे वो है कि जावा जावा स्क्रिप्ट कैन शो जावा स्क्रिप्ट सॉरी गाइज, जावा स्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट्स। तो हमारी जो है जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकती है, हमारी हाइड भी कर सकती है और HTML एलिमेंट को शो भी कर सकती है गाइज। तो इन 4 टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज, जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। अब वो कैसे चेंज करता है गाइज, तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं गाइज। तो बॉडी में गए, अब बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में हम सबसे पहले ले लेंगे हेडिंग सेकंड। अब हेडिंग सेकंड में लिखेंगे कि व्हाट कैन जावा स्क्रिप्ट डू, मतलब हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो क्या कर सकता है, वो कर दिया गाइज हमने। अब हेडिंग टैग सेकंड के बाद हम लेंगे एक पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में कोई हम लिख लेते हैं, जैसे कि पैराग्राफ में हमने लिख लिया जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, मतलब हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो कंटेंट को चेंज कर सकता है, हमारे HTML के कंटेंट को। अब जावा स्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं गाइज, जावा स्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए हम करते हैं कि पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ में हम क्या है ID लेंगे। अब ID किसी भी नाम से दे सकते हैं, जैसे कि हमने दे दिया डेमो नाम से। अब क्या है कि हम जो है अपनी जावा स्क्रिप्ट रन करवाएंगे। तो ये हमने दे दिया। अब हमें ये चेंज करना है कि जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बटन बनाएंगे एक। तो यहाँ पे क्या बना लिया हमने, बटन। अब बटन बना लिया, अब बटन में टाइप दे देते हैं उसका बटन। वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि दें या ना दें, क्योंकि हमने बटन टैग ले रखा है, तो हमने वैसे भी दे दिया, टाइप बटन दे दिया गाइज। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें ऑन क्लिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब ऑन क्लिक फंक्शन का क्या यूज़ होता है, ऑन क्लिक फंक्शन का ही गाइज यूज़ होता है जावा स्क्रिप्ट के लिए, कि भाई हम बटन में जो है जावा स्क्रिप्ट फंक्शन अपना यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऑन क्लिक का यूज़ करते हैं। तो अब ऑन क्लिक में क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक में लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिख दिया। अब ID देखिए गाइज, हमने पैराग्राफ में दे रखा है ID, तो क्या दे रखा था हमने, डेमो, तो वही ID हम दे देंगे डेमो। अब डेमो के बाद क्या करेंगे गाइज, डेमो के बाद हम करेंगे डॉट इनर,
और HTML लिखेंगे गाइस। HTML में ये इनर HTML लिखेंगे तो HTML जो होगा वो कैपिटल होगा, और जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा है उसमें E कैपिटल और B कैपिटल और I कैपिटल होगा गाइस। अगर ये चीज़ नहीं करेंगे आप तो हम आपका जो है कोड रन नहीं करेगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लिख देंगे इक्वल टू और फिर हम दे देंगे सिंगल कोटेशन। अब क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे गाइज कि क्या लिख दे कि हेलो जावा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं गाइज। तो हेलो जावा स्क्रिप्ट, हेलो जावा स्क्रिप्ट लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलन दे देंगे गाइज। अब सेमी कॉलन दे दिया है। अब क्या करेंगे, अब क्या है, बटन के अंदर भी तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा तभी तो हम उसको क्लिक कर पाएंगे। तो उसके लिए लिख देते हैं क्लिक मी। अब क्या करेंगे, सेव करते हैं। सेव किया, अब ओपन इन ब्राउज़र करके देखते हैं। तो गाइज जब ओपन इन ब्राउज़र इसको किया तो देखिए अभी तो सिंपल सा आ रहा है कि जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। अब क्लिक करेंगे तो देखिए क्या शो होता है। तो देखिए जब क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हेलो जावा स्क्रिप्ट आ गया। तो गाइज ये था हमारा कि भाई हमारा जो है जावा स्क्रिप्ट क्या कर सकता है। तो जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, तो हमने चेंज करके दिखा दिया आपको कि जो है हमारा जावा स्क्रिप्ट HTML के कंटेंट को चेंज कर सकता है गाइज। अब क्या कर सकता है, अब ये कर सकता है कि भाई स्टाइल का भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें जावा स्क्रिप्ट में, कि भाई हम स्टाइल लगाना चाहें तो स्टाइल भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे गाइज, उसके लिए ये सब कुछ रहने देते हैं। ये पैराग्राफ और बटन फिर से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे कर दिया हमने। अब ये क्या है, फिर से पैराग्राफ बनाते हैं। तो पैराग्राफ बना दिया और पैराग्राफ में क्या कर दिया गाइज, पैराग्राफ में लिख दिया जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट लिख देते हैं गाइज। तो ये हो गया। अब इसमें भी अप्लाई करने के लिए जावा स्क्रिप्ट हम क्या यूज़ करेंगे, हम अपनी ID टैग यूज़ करेंगे। और ID टैग में गाइज डेमो ही ले लेते हैं। अब ID टैग ले लिया, डेमो ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे गाइज, उसके बाद हम करेंगे अपना बटन बनाएंगे। बटन बना लिया। अब बटन में क्या है, हम टाइप दे देंगे। टाइप वैसे भी बटन ही देते हैं हम गाइज। तो टाइप बटन दे दिया। अब बटन के बाद क्या करेंगे, अब बटन के बाद गाइज आपको पता ही चल गया होगा हम क्या करेंगे, हम ऑन क्लिक फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ऑन क्लिक लिख दिया। अब ऑन क्लिक के बाद क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट सेम ही रहेगा जैसे हमने पिछले में करा था, गेट एलिमेंट बाय कैपिटल ID एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर सिंगल कोटेशन देंगे। तो सिंगल कोटेशन दे दी। अब ID में क्या लेंगे, ID में वही लेंगे जो हमने पैराग्राफ में लिया था। तो डेमो ले लिया। अब क्या यहाँ पे डालेंगे डॉट। अब डॉट के बाद क्या करेंगे, तो डॉट के बाद करेंगे स्टाइल। उसके बाद उसके बाद जैसे कि हमें फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए FONT फ़ॉन्ट लिखेंगे, फिर कैपिटल SIZ, क्योंकि हम स्टाइल का जब यूज़ करते थे CSS में तो फ़ॉन्ट माइनस साइज़ करते थे। अब फ़ॉन्ट माइनस के बाद जो चीज़ आएगी वो एक लेटर जो होगा उसका कैपिटल हो जाएगा हर किसी में। तो ये कर दिया। अब इक्वल टू देंगे और 2 सिंगल कोटेशन। अब इसमें क्या है कि हम 35 पिक्सल कर देते हैं। तो 35 पिक्सल कर दिया गाइज। एंड अब क्या करते हैं, अब इसको करते हैं, इसके सेंटर में लिखते हैं, बटन के सेंटर में कि क्लिक मी। इसको करते हैं सेव। ओपन इन ब्राउज़र करके देखते हैं। तो ओपन इन ब्राउज़र किया तो गाइज देखिए जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट, सिंपल सा आ गया। अब अगर हम क्लिक करें तो भाई फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए गाइज इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज हो चुका है गाइज। तो ये वर्क भी होता है हमारा कि भाई हम जो है फ़ॉन्ट साइज़, हम कोई सा भी स्टाइल यूज़ कर सकते हैं हमारे इसमें, कि भाई स्टाइल जो है फ़ॉन्ट साइज़ ही ले लिया या कलर ले लिया या कुछ भी ले सकते हैं गाइज हम। तो आने वाली वीडियो में और अच्छे से आपको दिखाएंगे कि हम कैसे कैसे ले सकते हैं गाइज। अब बात कर लेते हैं गाइज कि भाई हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारी जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो हम लिखते हैं पैराग्राफ में, वो हाइड भी कर सकता है गाइज। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब उसके लिए सिंपल सा यही चीज़ रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि स्टाइल के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्प्ले। तो इधर लिख लेते हैं गाइज डिस्प्ले, क्योंकि डॉट स्टाइल कर दिया, डॉट स्टाइल एंड इधर क्या लिखेंगे डिस्प्ले, क्योंकि हम स्टाइल में ही यूज़ करते थे डिस्प्ले का भी। तो डिस्प्ले कर दिया। अब डिस्प्ले इक्वल टू, अब डिस्प्ले हम क्या करते थे भाई, अगर हमें डिस्प्ले नन करना है तो हम क्या करेंगे, नन ही लिखते हैं। अब डिस्प्ले हमारा क्या होगा, नन हो जाएगा। जब हम क्लिक करेंगे हमारे इस टैग पे तो हमारा जो डिस्प्ले है वो नन हो जाएगा। अब सेव करते हैं और ओपन इन ब्राउज़र करते हैं इसको। तो गाइज देखिए ओपन इन ब्राउज़र किया तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या है, अब हम क्लिक मी करेंगे तब जाके हमारा जो है डिस्प्ले नन होगा। तो देखिए गाइज ये जो है डिस्प्ले नन हो गया गाइज। तो एक ये वर्क होता है हमारा जावा स्क्रिप्ट का कि भाई जो है हमारे एलिमेंट्स को जो है वो हाइड कर सकता है।
और भी वर्क होते हैं गाइज, जैसे कि अब मैंने पहले ही पैराग्राफ में जो है हाइड कर रखा है, जैसे कि पैराग्राफ ले लिया, अब यहाँ पे क्या है स्टाइल देके मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले नन। हमने CSS का पहले ही यूज़ कर रखा है। अब क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे जो है हमने बटन का यूज़ किया और क्या है जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है डॉट स्टाइल डिस्प्ले करके यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, यहाँ पे हम कर देंगे सीधा सा सिंपल सा ब्लॉक, क्योंकि हमने CSS में सीख रखा है कि डिस्प्ले नन हो, फिर उसके बाद हम डिस्प्ले ब्लॉक का यूज़ करते हैं तो हमारा जो है शो होने लग जाता है। हमने होवर करके सीखा था इस चीज़ को। तो इसको करते हैं गाइस सेव, तो सेव किया। अब ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, तो देखिए जब ओपन इन ब्राउज़र किया तो देखिए सिंपल सा हमारा जो डिस्प्ले है वो गायब हो चुकी है। अब डिस्प्ले को लाने के लिए क्या करते हैं, तो डिस्प्ले को लाने के लिए हमने सिंपल सा ये बटन बना रखा है, तो बटन बना रखा है उसी में हम क्या करेंगे क्लिक। तो देखिए जब क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट। तो गाइज़ ये सिंपल सा आ गया गाइज़। तो ये होता है हमारा वर्क कि भाई हम जो है डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं गाइज़ कि भाई अब तो ये हम बटन का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट का काम कर रहे थे। अब जो इसका जो है अलग से एक टैग आता है, अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो अलग से टैग आता है, या तो आप ये हेड में लिख लो टैग उसको, या बॉडी में लिख लो, या आप जो है एक्सटर्नल यूज़ कर लो, मतलब अलग से एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाओ और उसमें अपना जावास्क्रिप्ट का वर्क करो गाइज। तो अब क्या है हम आपको जावास्क्रिप्ट की वो स्क्रिप्ट टैग लिख के फिर आपको दिखाएंगे कि भाई ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए जैसे कि बॉडी लिख रखा है हमने, तो यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं 5th लिख के कि भाई स्क्रिप्ट टैग लिख लेते हैं। अब स्क्रिप्ट टैग कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अब ये हमने हटा देते हैं या रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इस स्टाइल को हटा देते हैं, इधर से स्टाइल हटा दिया। अब ये बटन को भी हटा देते हैं, तो ये बटन भी हमारा क्लियर हो गया। अब गाइज कुछ लोग सोचते हैं कि भाई स्क्रिप्ट लिखे कहाँ, जैसे कि स्क्रिप्ट टैग लिख दिया मैंने, अभी स्क्रिप्ट लिख दिया। अब ये क्या है इसके अंदर हम जो है अपना वर्क करते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई स्क्रिप्ट लिखे कहाँ, स्क्रिप्ट टैग जो है कहाँ लिखे, हेड में लिखे या बॉडी में लिखे। तो गाइज़ ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि भाई हमें जो हेड में लिखना है या बॉडी में लिखना है, आपको जैसा भी सूटेबल लगे गाइज़ वैसा आप कर सकते हैं। तो हम जो है बॉडी में भी लिख सकते हैं और हेड में भी लिख सकते हैं। तो गाइज़ अभी तो है हम बॉडी में लिख रहे हैं, तो स्क्रिप्ट लिख दिया। अब स्क्रिप्ट के बाद क्या है कि हम जो है बटन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम सिंपल सा हमारा लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, कैपिटल ई लेंगे, एलिमेंट कैपिटल B बाय और कैपिटल I, ID ले ली। अब ID में क्या है सिंगल कोटेशन। अब क्या है कि इसमें दे देंगे डेमो, क्योंकि हमने ID ले रखी है पहली से जिसमें हमने डेमो दे रखा है। अब क्या करेंगे इसके बाद लिखेंगे गाइज डॉट, फिर इसके बाद इनर HTML लिख लिया गाइज, और इसके बाद क्या लिख देंगे कि माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट हो गई, माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट, इसको दे दिया सेमीकोलन गाइज। अब क्या है इसको सेव करेंगे, इसको जब सेव करेंगे तो सिंपल सा जो है हमारी ID में ये शो होने लग जाएगा हमारा स्क्रिप्ट। तो एक बार सेव करते हैं, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, तो देखिए गाइज माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट सिंपल सा लिखा आ गया गाइज। और अगर इसको हटा दे तो हमारा कुछ शो नहीं होगा, जैसे कि इसको हटा देते हैं हम, जावा स्क्रिप्ट को पूरा हटा देते हैं, बैक किया, सेव किया, ऑल टैब, और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो ये जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट। तो गाइज़ यहाँ पे ये जो है हमारा ये लिखा था, इस वजह से हमारा जो है शो हो रहा था, तो इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाया, सेव किया, ऑल टैब और रिफ़्रेश, तो देखिए गाइस सिंपल से गायब हो गया। अब हम चाहें तो अपनी स्क्रिप्ट फिर से वापस लिख के वो कर सकते हैं। तो Ctrl Z कर लेते हैं, ये आ गया, और इस मिडल वाले को गायब कर देते हैं क्योंकि मिडल वाला ही हमारा लिखवा रहा था, तो इसको हमने हटा दिया। अब सेव करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, सेव, ऑल टैब और रिफ़्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट आ गया गाइज। तो ये वर्क होता है गाइज हमारे जावा स्क्रिप्ट का, और हम जो है स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके अपना जो है वर्क कर सकते हैं गाइज। ऐसी जो हम जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं ना प्रिंट करवाने के लिए गाइज, ऐसी बहुत सारी प्रिंट करवाने के लिए होते हैं, जैसे कि कॉन्सोल लोग हो गया, और वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो गाइज इन सब चीज़ के बारे में आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज ये सिंपल सा हमारा इंट्रोडक्शन ही पार्ट था ये भी, कि भाई हम कैसे हम जो है मतलब जावा स्क्रिप्ट का वर्क कैसे होता है उसके बारे में हम समझते हैं। सो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे जावा स्क्रिप्ट के टैग के बारे में, कि भाई हम जो है बटन में कैसे यूज़ करते हैं और जावा स्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपको कोई डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है
तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।